हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यान जाओ जी बोलने लगता है कि वो वेनेन जी हमारे सिट को धोखा देकर हमारे सिट को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। पर ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, पर इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक बड़ा सा सबूत भी है। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपने स्टोरेज बैग के अंदर से वो मोर स्टोन को बाहर निकाल लेता है और इसे देखने के बाद ये लॉ एनफोर्समेंट एलर बोलने लगता है कि ये मोर स्टोन्स तो नॉर्मली बंदे की कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए यूज आते हैं। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये स्टोन्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वरना ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद वो यूज करने वाला बंदा उसके आसपास के बंदे पूरी तरह से मर जाएंगे। ये सुने तुरंत बाद यान जाओ जी उस मोर स्टोन के अंदर और भी अपनी एनर्जी डालने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट टेलर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक ये मोर स्टोन मेरे हाथ में तब तक ये स्टोन बिल्कुल ही फटने नहीं वाला, चाहे मैं इसके अंदर इतना भी एनर्जी डालूं। और ये सुने तुरंत बाद ये तीनों फट जाती है। इसके बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, अगर तू मारना चाहते हो कहीं और जाकर मारो, पर हमें क्यों तेरे साथ ले जा रहे हो। तभी यानजू कुछ ऐसा नोटिस कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि वो नॉर्मल मोर स्टोन नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके वजह से अब वो एक नॉर्मल मोर स्टोन नहीं रहा बल्कि एक स्पेशल स्टोन बन गया है। और तभी हम यानजाओ जी की तरफ देखते हैं। वो येहू से बोल रहा होता है कि येहू, मैंने जिस जूस को तुम्हें प्रिपेयर करने के बोला उस जूस को प्रिपेयर कर चुके हो या नहीं। ये सुनने के बाद वो भी ठीक है मास्टर, उसे ले आता हूँ बोल के वहां से ले जाने लगता है। और वो हेर्ब के जूस को देखने के बाद ये यानजो अपने मनी में सोचने लगता है कि असल में हेर्ब का जूस क्या है और वो हेर्ब के जूस के साथ ये यानजाओ जी क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तब हम यानजाओ जी की तरफ देखते हैं। वो सभी लोगों से बोलने लगता है कि ये एक बार अपने अपने काम को छोड़कर ये जूस की तरफ एक बार देखो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग उसी तरह देखने लगते हैं। तभी हमारे यानजाओ जी मोर स्टोन को लेकर उस जूस के अंदर डुबा देते हैं। इसके वजह से उस स्टोन के ऊपर के लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इसके अंदर कुछ ऐसा जेड एसेंस जैसा बाहर आने लगता है। और इसे देखने के बाद ये यानजू बोलने लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर आया हुआ स्मेल को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो मोर स्टोन नहीं बल्कि प्योर जेड एसेंस है। और ये सुनने के बाद वहां पर सारे डिस्को पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है कि अरे बाप रे, ये जेड एसेंस तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इसको यूज करके नॉर्मल मेडिसिन और वेपन्स की एफिशिएंसी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी का मेडिसिन और वेपन्स बनाने के लिए ये जेड एसेंस कंपलसरी है। इसीलिए ये जेड एसेंस हमारे पूरा ईस्टर्न टैंग डायनेस्टी के अंदर काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर माना जाता है। पर यहाँ पर हमारे सीनियर ब्रदर यानजाओ जी ने इतना कमाल ट्रेजर को इतना आसान से और इतना कम समय के अंदर ही बना दिया है। और ये सारे बात सुनने के बाद लैंड एनफोर्समेंट का एल्डर बोलने लगता है कि हाँ यानजाओ जी, तुमने काफी बढ़िया काम किया है, क्योंकि इसके बाद हमारा सेक्ट काफी कम समय के अंदर ही काफी सारे जेड एसेंस को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्ट का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे यानजाओ जी एटीट्यूड से बोलने लगता है कि नहीं नहीं एल्डर, आपको मेरे तारीफ करने की इतना जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी ये प्रोसेस के बारे में एक्सीडेंटली पता चल गया है। पर यहाँ पर मैंने एक अजीब सा चीज नोटिस किया, और वो अजीब सा चीज है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि लिंगफेंग वैली को कौन कंट्रोल करता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा फॉरेन एल्डर वेनेन जी है। और आपको अच्छी तरह से ये भी पता है कि हमारे पास जितना मोर स्टोन्स है वो सारे मोर स्टोन्स को किसी और ने नहीं बल्कि लिंगफेंग वैली ही हमें प्रोवाइड करती है हर साल। पर सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि फाइट डोमेन नाम के एक जगह पर भी वो सप्लाई करती है। और लैंड एनफोर्समेंट एल्डर आपको अच्छी तरह से पता है कि वो फाइट डोमेन आर किसी प्लेस पे नहीं बल्कि एग्जैक्टली ग्रेट सनसेट जहाँ पर है वहीं पर है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि लिंगफेंग वैली हमारे सेक्टर को कितना स्टोन्स प्रोवाइड करती है उससे 10 गुना वो फाइट डोमेन यानी वो ग्रेट सनसेट को प्रोवाइड करती है। और एल्डर आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि कुछ साल पहले हमारा टीएनयू सेक्ट और वो ग्रेट सनसेट स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट इक्वल थे। पर जब से ये वेनेन जी वो लिंगफेंग वैली को कंट्रोल करने लगा तब से वो ग्रेट सनसेट काफी तेजी से इंप्रूव किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा अकलमंद हो तो इसलिए आपको समझ आ चुका होगा अब तक। ये सुने तुरंत बाद यानजो बोलने लगता है कि यानजाओ जी, तुमने जो प्रोसेस को डिस्कवर किया वो प्रोसेस काफी ज्यादा कमाल का, पर इसके बारे में मैं पहले बार सुन रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वेनेन जी को ये प्रोसेस के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसलिए उसने नादानी से वो ग्रेट सनसेट वाले लोगों को ये सारे मोर स्टोन्स को बेच चुका होगा। तो हम वेनेन जी की तरफ देखते हैं। यानजाओ जी के सारे बात सुनने के बाद इसके मनी मन फट रहे होते हैं, फिर भी वो बाहर की तरफ बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ यानजू ने सही बोला, इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था पहले, वरना मैं क्यों इतना कमाल का मोर स्टोन्स को हमारे दुश्मन से यानी वो ग्रेट सनसेट को क्यों भेजूंगा। ये सुनने के बाद यानजाओ जी बोलने लगता है कि मैंने जो जो बात बोलना चाहता वो सारे बात बोल दिया, तो इसलिए यहाँ पर मेरा काम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद तुमने जानबूझ के भेजा या ना जाने से भेजा ये डिसाइड करने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर लैंड एनफोर्समेंट का एल्डर आज के और वही एल्डर तुम्हारा फेट को डिसाइड करेंगे इसके बाद। और ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग ये लैंड एनफोर्समेंट के एल्डर को देखने लगते हैं, पर वो लैंड एनफोर्समेंट के एल्डर कुछ भी नहीं बोलता, बस एक सेकंड के लिए सोचने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद ये लैंड एनफोर्समेंट के एल्डर सभी को बोलने लगता है कि मेरे बात अच्छी तरह से सुन लो, मैंने एक डिसीजन ले लिया है इसके बारे में। अभी से लिंगफेंग वैली के रिलेटेड सभी लोगों को पूरी तरह से इंटरोगेट कर दिया जाएगा इसके बारे में। और उन लोगों में से हमारा सिटी का फॉरेन एल्डर वेनेन जी भी आता है, उनको भी इंटरोगेट कर दिया जाएगा। और एक बार इन
इंट्रोगेशन करने के बाद हमारे सिख के बर्बाद में और वो ग्रेड सन सिख के इंप्रूवमेंट में अगर उनका 1% का हाथ हुआ तो उसके बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट गाइडर आपने एग्जैक्टली सही डिसीजन लिया, पर मेरा एक विनती और है, वैसे ही आप वो फॉरेन एलर वेनेंज को पूरी तरह से इंट्रोगेट कर रहे हैं, तो इसलिए जब तक उसका पूरा इंट्रोगेशन खत्म ना हो जाए तब तक आप उसको फॉरेन एलर के पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद यान जो जोर से चिल्लाने लगता है कि यान जाओ जी अब तू अपना औकात से बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारे सेक्टर का फॉरेन एलर को निकालने के या उसको अपॉइंट करने का डिसीजन तुम नहीं लोगे। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है नहीं नहीं एलर, आपको इतना जोर से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये वेनेंज आपके अंडर काम करने वाला बंदा ही है, क्योंकि उसको पोजीशन से निकालना ही गया तो उसके बाद सभी लोगों को ये डाउट आएगा कि इतना बड़ा गलती करने के बाद उसको पोजीशन से क्यों नहीं निकाल दिया गया, ये एल्डर यान का अंडर काम करने वाला बंदा इसीलिए उसको नहीं निकाल दिया गया। इसके बाद तेरे ऊपर भी इल्जाम बिल्कुल भी आएंगे, तो इसलिए एक बार उसको पोजीशन से निकाल दिया गया, उसके बाद तेरे ऊपर इल्जाम बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट एलर बोलने लगता है कि हाँ ये यान जाओ जी सही बोल रहा है, इसीलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि अभी से हमारा सेक्ट का फॉरेन एल्डर वेनेंज बिल्कुल ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सेक्ट का कोई भी बंदा हो, चाहे वो एल्डर हो या पूरी तरह से सेक्ट लीडर हो, वो अगर वो गलती किया तो उसको जरूर पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ये सुनने के बाद ये वेनेंज वहां से उठकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद ये लॉ एनफोर्समेंट एलर यान जाओ जी को देखकर बोल रहा होता कि यान जाओ जी तुम वो सारे 16 मेंबर्स का लीडर हो और वो 16 मेंबर्स में एक मेंबर मिसिंग हो गया, चाहे वो तुम्हारे वजह से हो या किसी और के वजह से, पर तुम लीडर हो इसलिए तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पड़ेगा। और तुमने यहाँ पर आकर ये गलती नहीं बल्कि ये प्रोसेस को डिस्कवर करके हमारे सेक्ट के लिए पूरी तरह से एक बड़ा सा एहसान किया है, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो भी बंदा गलती करता है उसको जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो भी बंदा हमारे सेक्ट के लिए बड़े कांड किया था उसको जरूर रिवार्ड मिलना ही चाहिए। तो इसलिए तुम्हें आगे जाकर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट और उसके साथ रिवार्ड भी दोनों मिल जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे रीजनिंग को तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगते हैं नहीं नहीं एलर, आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो डिसीजन ले वो सारे डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद ये लॉ एनफोर्समेंट एलर सभी लोगों से बोलने लगते हैं कि जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये मीटिंग यही पे खत्म हो जाती है, तो इसे आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनिए बस सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो वेनेंज जी तो वहाँ पर रहकर ये यान जाओ जी को काफी गुस्से से घूर के ऐसे देख रहा होता है। इसके बाद वो अपने मनी महसूस होने लगता है कि यान जाओ जी तुम कमी ने कही कि आगे जाकर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं वहीं पर तुझे जान से मार डाल के रहूंगा। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी ये येहू यंग मास्टर से बोलने लगते हैं यंग मास्टर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा आप इतना जल्दी एक फॉरेन एलर को पोजीशन से निकाल दिया है और दूसरे एलर को पूरी तरह से सभी लोगों के सामने बेइज्जती कर डाला। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं एक बुरा बंदा हूँ ना इसीलिए मैं ऐसा कर दिया। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर आप क्या बकवास किए जा रहे हो, क्योंकि आप नॉर्मली किसी से पंगा नहीं लेते, पर अगर कोई बंदा अगर तो आपसे पंगा लेगा तो उसके बाद उसको नंगा करके भी छोड़ेंगे। इसे देखने के बाद मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि आप अच्छे बंदे के लिए अच्छे बंदे हो और बुरे बंदे के लिए सबसे बड़ा बुरे बंदे हो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई तुमने मुझे काफी अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद 2 दिन का समय बीत जाता है, तब हम देखते हैं हमारे यान जाओ जी कमरे के अंदर बैठा हुआ था, वहीं पर हमारे येहू आ जाता है और कुछ चीजों को लेकर, और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।